एक समय की बात है। एक व्यस्त बस स्टेशन पर एक भिखारी रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और हाथ सालों तक भीख मांगने से कड़े हो गए थे। स्टेशन हमेशा लोगों से भरा रहता था और अर्जुन ने हर दिन उसी स्थान पर बैठने की आदत बना ली थी, अपना हाथ बढ़ाए हुए, बस कुछ सिक्कों की उम्मीद में, ताकि वह दिन काट सके। उसके पास न कोई सपना था, न कोई उम्मीद, केवल जीवित रहने की इच्छा, जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल न गया। यह एक ठंडी सुबह थी और स्टेशन पर पहली बस आ चुकी थी, जिसमें काफी यात्री सवार थे। उस भीड़ में अच्छे कपड़े पहने हुए एक आदमी था, जो आत्मविश्वास से चल रहा था। उसके चमचमाते जूते स्टेशन की सड़कों पर तेज आवाज से बज रहे थे। उसने अर्जुन को उसकी जगह पर बैठे हुए देखा और उसके सामने रुक गया। वह आदमी अर्जुन के पास आया और उसे कुछ पल तक ध्यान से देखने लगा। अर्जुन को लगा कि वह आदमी उसे नजरअंदाज कर देगा, लेकिन इसके बजाय उसने धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि कुछ पाने के लिए तुम्हें पहले देना पड़ता है? अर्जुन हैरान हो गया। देना? उसने खांसी करते हुए पूछा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ भीख मांगता हूँ। आदमी मुस्कराया, उसकी आंखों में ज्ञान की झलक थी। उसने कहा, अगर तुम देना शुरू करोगे, भले ही थोड़ा सा, तुम देखोगे कि जीवन तुम्हें अनगिनत तरीकों से वापस देगा। जीवन संतुलन में चलता है। तुम देना शुरू करो और तुम देखोगे कि तुमको बहुत कुछ मिलेगा। अर्जुन उस दिन के बाद से इन शब्दों पर गहराई से सोचने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में सिर्फ भीख मांगने के अलावा कुछ और भी हो सकता है। वह खुद से पूछने लगा, क्या वह आदमी सही था? क्या देने से उसकी तकदीर बदल सकती थी? अगली सुबह अर्जुन ने कुछ नया करने का फैसला किया। उसने पिछले दिन जो भी थोड़ा बहुत पैसा जमा किया था, उससे कुछ रंग-बिरंगे गुब्बारे खरीदे। फिर वह उसी जगह पर बैठा और हर गुजरने वाले व्यक्ति को एक गुब्बारा देने लगा। फिर उनसे भीख मांगने से पहले वह धीरे से पूछता, क्या आप एक गुब्बारा लेंगे? इसके बदले अगर आप दे सके तो कृपया कुछ दें। शुरुआत में लोग थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे। एक भिखारी क्यों गुब्बारा दे रहा है? लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसी शांति और गरिमा थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। धीरे धीरे गुब्बारे का छोटा सा तोहफा लेने का विचार लोगों के दिलों में बसने लगा। यह कुछ खास था। सबको अच्छा महसूस होता था और बदले में अर्जुन को पहले से कहीं ज्यादा भीख मिलने लगी। दिन बीते और अर्जुन का छोटा सा उपहार देने का तरीका लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। लोग गुब्बारों की रंग-बिरंगी सुंदरता और उनके हल्केपन की सराहना करने लगे। वह सरल सा इशारा, एक गुब्बारा देना, उन्हें अच्छा महसूस कराता था और इसके बदले में अर्जुन को पहले से ज्यादा मदद मिलने लगी। अब अर्जुन ने और गुब्बारे खरीदने शुरू किए और जो अतिरिक्त पैसा उसे मिल रहा था, उससे उसने गुब्बारे बेचने का व्यवसाय बढ़ा लिया। वह मुस्कुराते हुए और बातचीत करते हुए यात्रियों को गुब्बारे बेचने लगा। यह खबर फैल गई और अर्जुन का स्टेशन के कोने में स्थित छोटा सा स्थान अब एक प्रमुख जगह बन चुका था, जहां लोग रुककर रंग-बिरंगे गुब्बारे खरीदते थे। समय के साथ अर्जुन ने देखा कि बच्चे हमेशा गुब्बारों के साथ साथ खिलौनों की ओर भी आकर्षित होते हैं। वह समझ गया कि अगर वह गुब्बारों के साथ खिलौने भी बेचे, तो उसे और अधिक ग्राहक मिल सकते हैं। और इस तरह उसने कुछ छोटे-छोटे खिलौने, झूलने वाले खिलौने और रंग-बिरंगे स्टिकी खिलौने भी अपनी दुकान में जोड़ लिए। अब अर्जुन का स्टॉल न केवल गुब्बारों के लिए, बल्कि छोटे बच्चों के खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया, जहां लोग न केवल गुब्बारे खरीदने आते, बल्कि बच्चों के लिए खिलौने भी ले जाते थे।
अर्जुन ने देखा कि उसका व्यवसाय अब बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वर्षों बाद अर्जुन का परिवर्तन चमत्कारी रूप से स्पष्ट था। वह अब केवल एक भिखारी नहीं था, बल्कि एक सम्मानित गुब्बारे और खिलौने विक्रेता बन चुका था। उसका छोटा सा स्टॉल, जो पहले स्टेशन के कोने में पड़ा था, अब एक संपन्न व्यवसाय बन चुका था। उसने एक जीवन में जो बदलाव किया था, वह दिखाता था कि देने से उसने न केवल अपना भविष्य सुधारा, बल्कि खुद को भी पहचाना। एक दिन, जब अर्जुन गुब्बारे और खिलौने व्यवस्थित कर रहा था और संतुष्ट होकर मुस्कुरा रहा था, वही व्यक्ति, जो पहले उसे मिला था, फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह व्यक्ति रुककर अर्जुन को देखता है और मुस्कुराता है। मैं देख रहा हूं कि तुमने राज समझ लिया है, वह गर्व से कहता है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर आभार की चमक थी। वह कहता है, मैंने समझ लिया। मैंने सीखा कि पाने के लिए मुझे पहले देना होगा। और जब मैंने खुद को सिर्फ एक भिखारी से कहीं ज्यादा समझा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ खास कर सकता हूँ, जो दूसरों को खुशी दे सके। वह आदमी मुस्कराया और फिर से उसकी तरफ देखा। अर्जुन, तुमने सबसे बड़ी शिक्षा सीखी है। जब हम खुद को छोटा समझना बंद करते हैं और अपनी कद्र करने लगते हैं, तब हम बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस तरह अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था और इसका श्रेय उसकी सोच को था। उसने छोटे से छोटे देने के इशारे से शुरू किया और उसे बड़ा बना दिया। अर्जुन की कहानी सिर्फ गुब्बारों और खिलौनों के व्यापार के बारे में नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और सकारात्मकता के उन तोहफों के बारे में थी, जो उसके दिल में खिलने लगे थे। यह कहानी सिखाती है कि सबसे छोटे कामों से भी हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं।